हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत में हम इन दिनों में रूप लिखना सीख रहे हैं। हमने सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप लिखना सीखा। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिनको बोलने पर अंत में अ का उच्चारण आए, अ स्वर का उच्चारण आए, यानी कि उसमें अ स्वर मिला हुआ है ना। जैसे हमने बोला राम, तो राम का रे प्लस आ प्लस मैं प्लस अ, ठीक है ना। तो वो उसमें ए स्वर मिला हुआ है। राम, श्याम, बालक, ठीक है। ये सारे शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हमने बालक शब्द का रूप लिखना सीखा था। अब आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप लिखना सीखेंगे। आकारांत शब्द क्या है? जिसको बोलने पर आ स्वर का उच्चारण आए। जैसे मैंने बोला रमा, लता, बालिका, सब में देखो आ। ये का जो है ना, का, इसमें क प्लस आ, क प्लस क स्वर रहित है और आ इसमें स्वर मिला हुआ है। रमा, रमा में भी मैं प्लस आ, माँ। लता, त प्लस आ, तो आ, जिनको बोलने पर आ का उच्चारण आए वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत बालिका शब्द का रूप लिखना सीखेंगे। बालिका लड़की को कहा जाता है, बालक लड़के को कहा जाता है, ठीक है। बालक का स्त्रीलिंग हुआ ना, बालक शब्द पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? बालिका, ठीक है। तो हम बालिका शब्द का रूप लिखना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई है कि पहले पहले हम विभक्ति लिखते हैं, फिर हम एक वचन लिखते हैं, फिर द्विवचन और अंत में बहुवचन। एक वचनम एक एक चीज के लिए, द्विवचनम दो वस्तुओं के लिए और बहुवचनम दो से ज्यादा अनेक वस्तुओं के लिए, ठीक है। एक बात मैंने और बताई थी आपको कि विभक्तियां जो चलती है वो 8 होती हैं और कारक भी हमारे 8 होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति हमारी कर्ता कारक से होती है, द्वितीय विभक्ति हमारा दूसरा कारक है कर्म, तो कर्म कारक से होती है। तृतीय विभक्ति हमारी करण कारक से होती है। चतुर्थी विभक्ति हमारी संप्रदान कारक से होती है। पंचमी विभक्ति हमारी अपादान कारक से होती है। षष्ठी विभक्ति हमारी संबंध कारक से होती है, क्योंकि संबंध कारक छठा कारक होता है। सप्तमी विभक्ति हमारी अधिकरण कारक से होती है और अष्टमी विभक्ति हमारी संबोधन नाम से होती है, क्योंकि हमारा कारक क्या है? संबोधन है। अब उनके परसर्ग भी उसी तरह से लगेंगे। प्रथमा में कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? ने। द्वितीय में कर्म कारक है, तो कर्म कारक का परसर्ग क्या होता है? को, ठीक है। करण, तीसरी हमारी विभक्ति है तृतीय, करण कारक से बनती है, तो उसका निशान है से के द्वारा, यानी कि जैसे हाथ के द्वारा, पेन के द्वारा, साइकिल के द्वारा मैं स्कूल आता हूँ, चाकू से मैं सब्जी काटती हूँ, ठीक है। से के द्वारा, मैं यूं भी कह सकती हूँ चाकू से सब्जी काटती हूँ या चाकू के द्वारा सब्जी काटती हूँ, तो से मतलब किसी चीज के द्वारा। चतुर्थी में संप्रदान का निशान होता है के लिए। पंचमी में अपादान का निशान होता है से, लेकिन किसी चीज से अलग होना। षष्ठी संबंध कारक है, एक पुल्लिंग के लिए का, एक स्त्रीलिंग के लिए की और बहुवचन के लिए लगेंगे के। सप्तमी में अधिकरण है, अधिकरण का प्रसर्ग में भी होता है, पर भी होता है। कोई चीज के लिए में या कोई चीज पर, जैसे कमरे में या फिर छत पर, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे एक बालिका में या एक बालिका पर। संबोधन में संबोधन लगता है, हे लगता है, अरे लगता है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जब वापस से एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम हमारे सामने है और हम क्या करेंगे कि रूप हमारा कैसे चलेगा? प्रथमा हमारी चलेगी बालिका, बालिके, बालिका, ठीक है। हमारी प्रथमा चलेगी बालिका, बालिके, बालिका। तो कर्ता कारक है, तो हम बालिका का मतलब है एक लड़की ने, बालिके का मतलब है दो लड़कियों ने और बालिका का मतलब है, कहा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विसर्ग लग रहा है, ठीक है। बालिका एक लड़की ने, बालिके दो लड़कियों ने और बालिका कई लड़कियों ने या अनेक लड़कियों ने, ठीक है। द्वितीय में हम कहेंगे बालिकाम, बालिके, बालिका, यानी कि बालिका, बालिका मतलब एक लड़की को, क्योंकि कर्म कारक है, एक लड़की को, बालिके मने दो लड़कियों को और बालिका मने कई लड़कियों को। तृतीया का निशान क्या है?
परसर्ग क्या है? से। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। तो कैसे कहेंगे? एक बालिका के द्वारा, दो बालिकाओं से या के द्वारा, दो बालिकाओं के द्वारा, और बालिका भी मतलब कई बालिकाओं के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक के लिए। बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, यानी कि एक बालिका के लिए, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, और बालिकाभ्य, बालिकाभ्य कई बालिकाओं के लिए। ठीक है। बालिकाएं मतलब बालिकाएं, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। बालिकाएं एक बालिका के लिए, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, बालिकाभ्य कई बालिकाओं के लिए। अब है हमारी पंचमी विभक्ति अपादान से। ठीक है। बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। एक बालिका से, बालिकाया मतलब एक बालिका से, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से, और बालिकाभ्य कई बालिकाओं से। अब है हमारी षष्ठी विभक्ति बालिकाया, बालिकायो, बालिका नाम। ठीक है। बालिकाया का मतलब एक बालिका का संबंधन है, का की के। बालिकाया मतलब एक बालिका का, बालिकयो मतलब दो बालिकाओं का, बालिका नाम माने कई बालिकाओं का। ठीक है। सप्तमी विभक्ति है बालिकायाम, बालिकयो, बालिकाशु, यानी कि एक बालिका पर या एक बालिका में। ठीक है। इसको यूं भी कह सकते हैं एक बालिका में या एक बालिका पर। बालिकयो दो बालिकाओं में या दो बालिकाओं पर, और बालिकाशु कई बालिकाओं में या कई बालिकाओं पर। संबोधन में हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका, यानी कि हे बालिका एक बालिका के लिए, हे बालिके दो बालिकाओं के लिए, हे दो बालिकाओं, और हे कई बालिकाओं। इस तरह से हमारा रूप ये चलता है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देनी है वो प्रथमा से लेके सप्तमी तक विभक्ति लिखनी है, और लास्ट में हमें संबोधन ही लिखना होता है। संबोधन कारक है और संबोधन ही विभक्ति का नाम आएगा। अष्टमी सप्तमी के बाद में अष्टमी नहीं आएगा, और प्रत्येक में हमारा जो कारक होगा उस कारक का परसर्ग ही लगेगा। अब हम इसको रमा शब्द से बनाते हैं। रमा शब्द भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द का रूप है। देखो हम रमा शब्द से बनाते हैं। प्रथमा में रमा, रमे, रमः। आया समझ में? रमा प्रथमा कर रहे हैं हम, रमा, रमे, रमः। अब हम इसको रमा शब्द के रूप में लेंगे। तो जैसा हमारा बालिका का चल रहा है वैसे ही रमा का चलेगा। रमा, रमे, रमः प्रथमा में। ठीक है। प्रथमा विभक्ति में रमा, रमे, रमः। द्वितीय विभक्ति में आएगा रमाम, रमे, रमः, रमः। ठीक है। विसर्ग लगाना है। रमाम, रमे, रमः। अब है रमिया, रमाभ्याम, रमाभि, रम्या, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी में आएगा रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्य। क्या आएगा? रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी में आएगा रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी में रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी, षष्ठी में रमाया, रमायो, रमानाम। क्या आएगा? रमायाः, रमायो, रमानाम। सप्तमी में रमायाम, रमायो, रमाशु। ठीक है। रमायाम, रमायो, रमाशु। और संबोधन में हे रमा, हे रमे, हे रमा। ठीक है। इस तरह से ये रूप चलते चलेंगे हमारे। हमें ये ध्यान यही देना है कि सारी की सारी विभक्तियां हमारी बिल्कुल कारक के द्वारा ही चलेंगी। जितनी भी विभक्तियां हैं जैसे कारक चलते हैं हमारे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, इसी तरह से चलेंगे। तो आज मैंने आपको कल अकारांत पुल्लिंग शब्द करवाए थे, आज मैंने आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द करवाए हैं। दोनों का आप कॉपी में कर लेंगे और दोनों का आप कॉपी में लिख करके याद भी कर लेंगे, जिससे आपको इन रूपों से, ये शब्द रूप हम क्यों सीखते हैं, जिससे हमें वाक्य बनाना आ जाए। वाक्य को बनाने के लिए हमें शब्द रूप का ज्ञान होना
अति आवश्यक है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। सारे पुल्लिंग के सारे रूप वैसे के वैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग के सारे रूप ऐसे कैसे चलेंगे। फिर हम नपुंसक लिंग का करेंगे, वो भी नपुंसक लिंग के सारे शब्द वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो आप पुल्लिंग शब्द का रूप याद कर लेंगे, और आज मैंने स्त्रीलिंग का करवाया है, उसे याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।